नमस्ते बच्चों, ई लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा तीसरी का अपना नेचर, एनवायरनमेंट, जो भी हमारे आजू बाजू में है, आसपास है, वातावरण, ये जो निसर्ग है वो हमें कुछ ना कुछ देता ही रहता है। तो देखो, एक दिन फ्रेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, काव्या, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय आपस में बातचीत कर रहे थे। प्राजक्ता ने क्या कहा? देखो, ये सभी दोस्त है, आपकी तरह एक दूसरे के दोस्त है और आपस में कुछ बात कर रहे हैं। प्राजक्ता ने कहा, प्रकृति में हमें कुछ न कुछ देती ही रहती है। प्रकृति जो है, जो निसर्ग है, हमें कुछ ना कुछ देता ही रहता है। क्यों ना इस वर्ष बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दे। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, है ना। तो बच्चे सोच रहे हैं कि इस बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दे, निसर्ग को हम कुछ दे। निसर्ग तो हमें कुछ देता ही रहता है। सबने मिलकर अपना विचार अपनी मित्र सोनपरी को बताया। देखो, उनकी कौन है? सोनपरी। सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ। हर्ष मीन्स बहुत खुशी हो गई। वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। उसने कहा, दोस्तों, तुम जो प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। फ्रेडरिक और सिद्धि ने आकाश को अपने खिलौने देने का मन बनाया। देखो, अब बच्चों ने कुछ ना कुछ देने का सोच ही लिया है, तो क्या देते हैं बच्चों? देखो, सिद्धि ने खिलौने देने का मन बनाया। सोचते ही खिलौने बादलों का रूप ले लिया। सोनपरी ने जैसे कहा था कि तुम जो देना चाहते हो उसकी कल्पना करो, मैं उसको बदल दूंगी, है ना। और खिलौनों का रूप कहाँ पर हो गया? बादलों पर। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को चॉकलेट देने की इच्छा व्यक्त की। यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। वृक्ष मीन्स पेड़। जो चॉकलेट देने की इच्छा थी वह किस में बदल गई? वृक्ष में। चॉकलेट का रूपांतर वृक्ष में किया। किसने किया? सोनपरी ने। शर्मिष्ठा एवं कृष्णा पृथ्वी को अपनी चूड़ियाँ पहनाना चाहती थी। नई जो चूड़ियाँ है वो पहनाना चाहती थी। देखते देखते उनकी चाह हरियाली बनकर पृथ्वी पर खिल गई। चूड़ियों की रूपांतर हरियाली में हो गया। तृप्ति और चिन्मय ने अपनी रंग पेटी आसमान को देने का मन बनाया। कुछ ही क्षणों में सारा आसमान कई रंगों की छटाओं से भर गया। तुरंत आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। सचमुच सभी बच्चों और परी मिलकर प्रकृति को अद्भुत बना दिया। बच्चों ने और सोनपरी ने प्रकृति को अद्भुत बना दिया। एकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई। उसने खिड़की से बाहर झाँका। देखो, प्राजक्ता को एक सपना गिर रहा था। उसने खिड़की से बाहर झाँका तो पाया कि प्रकृति वैसा ही दिख रही है जैसी उसने अभी अभी सपने में देखी थी, है ना। उसकी नींद खुल गई और उसने वैसा ही देखा जो उसने नींद में देखा था, है ना। सामने वैसे ही पेड़, आकाश, पौधे, बादल, ये सब उसने अपने प्रकृति में देखा है। इसी तरह हमें जो कुछ कोई देता है उसे भी हमें कुछ ना कुछ देना ही चाहिए।